सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं कि शिव जयंती व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है, क्योंकि शिव जयंती धूमधाम से मनानी है। और शिव जयंती मनाते क्यों है? व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार है। बाप दादा कह रहे हैं आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य शालिग्रामों से मिलने आए हैं। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। अब सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं बच्चों की जयंती मनाने आए हैं। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता ही नहीं है। सारे कल्प में देखा है ऐसा बर्थडे मनाया है जो बाप का भी हो और साथ में बच्चों का भी हो, क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के आज्ञा बिना यज्ञ सफल नहीं होता है। इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो सच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं। और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खरब से भी ज्यादा दिल की दुआएं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा शिव जयंती के बाबा कहते हैं सबकी जन्मदिन है, दिल की दुआएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते ही नहीं, चल पड़ते हैं। बाप दादा कह रहे हैं दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं एक दिन का जागरण व एक दिन का व्रत। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं किया है। जागरण वो भी करते, लेकिन अपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया है और कर रहे हैं। जाग गए हैं ना? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना, या थोड़ा थोड़ा सा सोएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। यह जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते हैं, लेकिन औरों को भी जगाते हैं। ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। यह अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया? बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, याद है ना? बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, यह जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई है। नेचुरल नेचर बन गई है, और नेचर निरंतर पवित्रता की नेचर बन गई है ना, या बनानी पड़ती है? सिर्फ कंधा हिलाओ बस बन गई। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्र जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ वो कितने खुश हो रहे हैं।
आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो, उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि चढ़ाते हैं। लेकिन अपने को नहीं चढ़ाते हैं, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान कारण है मैंपन। मैं, यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ब्राह्मण ही बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है? मैं करता है ना। तो ये देह अभिमान का मैंपन की निशानी है, और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैंपन है मैं शरीर हूं, फलाना हूं। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैंपन है, और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैंपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैं के ऊपर से नीचे ले आता। विशेषता हर एक है। मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने की भिन्न भिन्नपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैंपन ऊपर से नीचे ले आता। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो। यह नहीं, ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है। लेकिन जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को यह देह अभिमान वश मेंपन में लाते हो, मैं ऐसा हूं, यह रयाल अभिमान बड़े बड़ा मैंपन है, तो समर्पण तो हो ही, लेकिन आगे क्या देखना है? टीचर सभी अपने को क्या कहती है? समर्पण है ना। टीचर सभी समर्पण हैं। अच्छा प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हैं, हाँ या ना? बाप दादा पूछ रहे हैं, पांडव समर्पण है? बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे यह चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मैंपन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसीलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ या रंग है, यह ठीक नहीं है। लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्म के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्द में कहते हो यह गलती नहीं है, लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराना संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं और फिर कुछ निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, जिसको बाप दादा कहते हैं किसी भी आत्मा, कैसे भी आत्मा भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष वैरायटी तो नहीं है, तो शोभा नहीं होती। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, अशुभ भावना को परिवर्तन कर शुभ भावना रखना व शुभ भावना देना, हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है,
उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो, यह बदलना नहीं है। जब चैलेंज की है प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतगुणी बनना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन नहीं, बनना ही है ही शब्द को अंडरलाइन किया है। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? आत्मा नहीं बदल सकती। आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले क्यों? तो वर्तमान समय यह मन बुद्धि संस्कार स्व परिवर्तन और सर्व परिवर्तन यही सेवा है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षण से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। बाबा कहते हैं बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं, जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं। तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं अव्यक्त वाणी के अनुसार, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थी निवासती है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूं। आज की अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिमान बाबा की किरणों के नीचे अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।